बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 1 सेट पढ़ेंगे। अब सेट को हम लोग को समझना होगा कि सेट आखिरकार है क्या। सबसे पहले हम लोग इसे समझते हैं कि सेट होता क्या है, इसकी वजह क्या है, ये सारी चीज़ें। अब बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मिलकर वो कलेक्ट की जाती हैं और कलेक्ट करके फिर उन्हें एक नाम दिया गया है जिसे कहते हैं सेट। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी इंग्लिश ग्रामर में, तो उसके अंदर एक इंग्लिश की वीडियो है नाउन के ऊपर और उसके अंदर एक कलेक्टिव नाउन। जो जो स्टूडेंट्स कलेक्टिव नाउन को जानते हैं ना, वो सेट बिल्कुल वही बात है जो कलेक्टिव नाउन का नाम दिया जाता है। लेकिन जिनको नहीं पता मैं समझा देती हूँ। बहुत सारी चीज़ों का मजमुआ मिलकर एक यानी कि नाम दिया जाता है, उसे कहते हैं सेट। जैसे बर्तनों का सेट होता है, पेंसिल का भी सेट होता है। अब हर चीज़ का सेट बनाया जाता है। तो आज हम उसी यूनिट को कवर अप करेंगे, यानी कि सेट को कवर अप करेंगे कि और आज की वीडियो में ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप लोग कंप्लीट देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए एक्सरसाइज नंबर 1.2, गिव दैट द सेट A इज इक्वल FACE एंड B इज इक्वल EGDF और सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ। अब आप लोग को ये क्वेश्चन दिया गया है और उसमें पूछा गया A, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। इसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर समझ नहीं आया मैं आपको फिर से बताती हूँ। इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट। अब आप लोगों से सवाल पूछा गया है तो मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि कॉम्प्लीमेंट ये कैसे हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं आप लोग को रफ पे समझा देती हूँ आपको सॉल्व करके। सो अभी हम लोग समझते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है कि यूनिवर्सल सेट यानी कि यू की जो मैंने आप लोगों को वैल्यू बताई थी ABCDEFG वो लिखनी है और उसके बाद उसको माइनस करना है ए से। ए का भी आप लोगों को सेट दिया गया था तो आप लोग को मिल जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। समझ आ गया? जब आप यूनिवर्सल सेट को ए से माइनस करेंगे तो आप लोग को ए कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग इसे शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग लिखेंगे यू की वैल्यू जो है ABCDEF और ये G, ठीक है। अब आप इसे माइनस करेंगे और फिर क्या आप लोगों ने क्या किसकी वैल्यू लिखनी है? ए की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। आप लोगों ने ए की वैल्यू लिखी FACE। अब मैंने आप लोगों को क्या कहा? आप लोगों ने माइनस करना है, ठीक है। अब माइनस कैसे करना है कि आप लोगों ने कट कर देना है। एफ को एफ से कर दिया, ए को ए से कर दिया, सी को सी से कर दिया, ई को ई से कर दिया। अब हमारे पास जो बचेगा ना, हमारा आंसर क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट है ना, हमने यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट लिखा, ठीक है। हमारे पास क्या क्या बचा है? हमारे पास बचा है बी, हमारे पास बचा है डी और हमारे पास बचा है जी। ये सेट बचा है ना, और यही आंसर है कॉम्प्लीमेंट का। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये बना है। इन द सेम वे अभी हम लोग करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इन द सेम वे, बिल्कुल सेम तरीका है। अगर आप लोग को आता है, समझ आ गई आप लोग को बात, आप लोग रफ कॉपी पकड़ें और जल्दी जल्दी सॉल्व करके आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। तो लेकिन मैं आप लोग को करके दिखाती हूँ, आपका आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है तो वो चीज़ें आप लोग दे सकते हैं। ये बिल्कुल सेम टू सेम है। यूनिवर्सल सेट यू, ठीक है, इसको माइनस करना है बी से तो आप लोग का बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यू की वैल्यू लिखी ABCDEF और ये G, ठीक है। अब माइनस किया, B की वैल्यू है EGD और F, ठीक है। अब मैंने आपको क्या था? माइनस करना है। E से कैंसिल, G से कैंसिल, D से कैंसिल और F से कैंसिल। अब हमारे पास B कॉम्प्लीमेंट क्या बचा है? A, B और C। यही ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है, यही बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। मैं आप लोगों को एक होमवर्क देती हूँ आप लोग, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी तो हो जाए ना। अब सी का मैं आप लोग को वैल्यू दे देती हूँ। मैं आप लोग को सी की वैल्यू दे देती हूँ ABD और F, ठीक है। और आप लोगों ने सी कॉम्प्लीमेंट आंसर निकलना है।
ठीक है। और यूनिवर्सल सेट की जो मैंने ये वाली वैल्यू लिखा है ये वही लिखनी है, बस सी की जगह आप लोगों ने वैल्यू यहाँ पर लिख के कट करके आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बता देना है कि इसका आंसर क्या है। तो मैं आप लोग का इंतज़ार करूँगी कि आपका आंसर सही आता है या फिर नहीं। अब हम इसे समझते हैं यहाँ से। ये देखें, ए कॉम्प्लीमेंट यू यूनिवर्सल माइनस ए, ठीक है। यू यूनिवर्सल सेट है, ए बी सी डी ई एफ जी तक आया, ठीक है। ए की वैल्यू आ गई सेम, माइनस किया और ये आंसर आ गया। आप लोग शॉर्ट ले सकते हैं अब, अगर आप लोग को लेना है। अब आगे पढ़ते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट बी और ये बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये बी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट पूरा लिखा, ए बी सी डी ई एफ जी पूरा लिखा, माइनस लिखा, उसके बाद बी की वैल्यू ये देखिए ऊपर लिखी हुई है, बी की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ई जी डी एफ पूरी लिखी हुई है ऊपर, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ई डी जी एफ। उसके बाद आप लोगों ने कट किया है, आपने कट किया है, डी को डी से किया, ठीक है, ई को ई से किया, जी को जी से किया, एफ को एफ से किया, आपके पास क्या बचा ए बी सी, आप लोगों ने ए बी सी यहीं पर लिख दिया। अब मैं आप लोग को ये समझाती हूँ आगे अभी हम लोग समझते हैं, क्योंकि अभी रहता है काफ़ी, ठीक है। ये थोड़ी एक्सरसाइज ईजी है, बहुत ईजी है, बस इसमें प्रैक्टिस की नीड है। जैसे ए, इसे कहते हैं इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। आप लोगों ने याद रखना है, अगर ये उल्टा है ना, जैसे ये उल्टा, ये क्या है, तो ये इंटरसेक्शन। अगर ये ऐसे बना हो तो इसे कहते हैं यूनियन। मैं अभी आप लोग को इसके भी समझाऊंगी, यूनियन के भी समझाऊंगी, इंटरसेक्शन के भी समझाऊंगी, तो आप लोग को समझ आ जाएगा। तो अभी आप लोगों ने ये याद रखना है, ये क्या है? इंटरसेक्शन। तो लेट्स स्टार्ट। अब ए की वैल्यू क्या है? एफ ए सी ई, इंटरसेक्शन लगाया हम लोगों ने। बी की वैल्यू है ई जी डी एफ। अब हम करते क्या है इंटरसेक्शन में? अगर आप लोग को पता है तो वेरी गुड, लेकिन नहीं पता तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। इंटरसेक्शन में हम करते ये हैं कि जो वैल्यूज़ दोनों में सेम होंगी ना, वही हम लोग आंसर में लिख देंगे। ए इंटरसेक्शन बी, सेम वैल्यूज़ कौन सी हैं? ई और एफ, ई और एफ, ई और एफ, ये देखें, ई एफ, ये दोनों सेम है तो हम लोगों ने लिख दी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? हम लोगों ने यहाँ पर सेम वैल्यूज लिखनी है। क्या लिखनी है? सेम वैल्यूज लिखनी है। अभी मैं आप लोगों को यहाँ से भी समझा देती हूँ। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी देखें, ए की वैल्यू लिखी, यहाँ पर बी की वैल्यू लिखी, जो दोनों में सेम थी हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया। अभी जो मैं आप लोगों को सवाल समझाऊंगी ये बाकी सवालों से थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप लोगों ने ध्यान से समझना है कि आखिरकार कैसे सॉल्व हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ए, यहाँ पर आया यूनियन और यहाँ पर आया बी और ये लास्ट में कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हम लोगों ने सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्या है? यूनियन। क्या है? यूनियन। ये था इंटरसेक्शन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? कॉम्प्लीमेंट। आप लोगों ने तीनों याद रखना है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या करना है? ए यूनियन बी। अब आप लोगों ने सबसे पहले ए की वैल्यू रखनी है, एफ ए सी ई, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यूनियन लगा दिया। बी की वैल्यू है ई जी डी और एफ, ठीक है। अब आप लोगों ने यूनियन में करना ये होता है कि हम लोगों ने इसकी तरतीब देनी होती है। अल्फ़ाबेट हो, 1 2 हो, कुछ कम यानी कि डिजिट हो, कुछ भी हो ना, आप लोगों ने बस तरतीब दे देनी है। इंटरसेक्शन में सेम लिखने होते हैं और इसमें तरतीब देनी होती है। ये यूनियन है, तो हम लोग इसमें तरतीब दे देंगे पूरी अल्फ़ाबेट को। ए बी सी डी ई एफ और ये जी। आप लोग चेक कर सकते हैं। ए बी हम लोगों ने यहाँ से बी यहाँ पर नहीं आएगा, बी नहीं है यहाँ पर, तो बी नहीं लिखेंगे। ए लिखा, सी लिखा, फिर डी लिखा, फिर ई लिखा ऊपर से, एफ लिखा और जी लिखा यहाँ से। इसके अंदर बी नहीं आएगा, ठीक है। अब ये सॉल्व नहीं हुआ, यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, अभी हम लोगों ने सॉल्व करना है। क्या हमें सॉल्व क्या करना है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये था क्वेश्चन पूरा। तो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया ही नहीं है इसे। अब हम करेंगे क्या कि जब यूनिवर्सल को ए यूनियन बी से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट।
यूनिवर्सल सेट हमारे पास है। हम लोगों ने पीछे आप लोगों यानी कि सवाल जब होगा तब उसके अंदर यूनिवर्सल सेट पूछा बताया जाएगा। ए यूनियन बी का आंसर हम लोग निकाल चुके हैं। समझ आ गई बात आप लोग को? ए यूनियन बी का आंसर हम लोग निकाल चुके हैं। यूनिवर्सल सेट जो है वो क्वेश्चन में हमें दे दिया गया है। तो अभी हम लोग इसे सॉल्व करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो जाए। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यूनियन की वैल्यू है ए बी सी डी ई एफ और ये जी। ठीक है, बीच में माइनस आ जाएगा जिसे ये माइनस लिखा हुआ है। अब इसकी जो वैल्यू है वो है ए सी बी नहीं है, ठीक है, ध्यान से। ए सी डी ई एफ और ये जी। अब क्या है, हम लोगों ने माइनस कर देना है। ए से कैंसिल, सी से कैंसिल, डी से कैंसिल, ई से कैंसिल, एफ जी आपस में हो गया। क्या बचा? बी बचा ना। यहाँ पर शुरू में आप लोग ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख दें। मैं यहाँ पर वापस करके लिख देती हूँ ए यूनियन बी और ये होल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। आंसर आया बी। ठीक है, ब्रैकेट बना लीजिएगा। मैं जल्दी जल्दी करना आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोगों का जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। समझ आ गया आप लोग को? होप सो आप लोग को समझ आ गया होगा। वेरी इजी क्वेश्चन। बस आप लोग को दिमाग हाजिर रखना है कि कहाँ पर यूनियन है, कहाँ पर इंटरसेक्शन है। ये चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। बाकी मैथ्स बहुत ज़्यादा ईजी होती है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो यहीं पर ही है। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी आया, ए की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू लिखी, ये यूनियन आया। यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, तरतीब देते हैं, तरतीब दे दी इसे। उसके बाद ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हमें मालूम करना था, तो अभी हम लोगों ने ये मालूम किया ही नहीं है। हम लोगों ने जस्ट ए यूनियन बी मालूम किया है। ठीक है, अब जब यूनिवर्सल से यूनियन यानी कि यूनियन नहीं है, ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल से जब हम ए यूनियन बी को मतलब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि अगर ब्रैकेट इस तरह दी गई हो तो सबसे पहले हम लोगों ने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बाद में कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करना है। अब उसके बाद यूनियन की यूनिवर्सल की यहाँ पर लिखी ब्रैकेट, उसके बाद ए यूनियन बी की हम लोगों ने ब्रैकेट लिखी। जब हम लोगों ने इसे आपस में कट किया, माइनस किया, तो सिर्फ और सिर्फ बी हमारे पास आंसर आया। यानी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर बी है। जब ये पूरी ब्रैकेट इस तरह लिखी हुई हो और यहाँ होल के ऊपर कुछ भी, यानी इस तरह मैं आपको समझाती हूँ होल ब्रैकेट किसे कहते हैं। अगर जैसे यहाँ पर आपके पास 2 × 2 ऐसा करके ऊपर 2 दे दिया जाए तो ये पूरी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, इसे स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, और 3 दिया गया हो तो उसे क्यूब कहते हैं। तो अगर ये पूरी ब्रैकेट के ऊपर है तो इसे हम कहेंगे होल क्यूब, होल स्क्वायर। ठीक है, इसे ऐसे कैसे कहा जाता है, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। मैं बार बार होल वगैरह यूज़ करती हूँ तो जिन्हें नहीं पता तो उन्हें पता चल जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को समझाती हूँ। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट हम पीछे पढ़कर आए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वही आंसर आ गया। यूनिवर्सल से हम लोगों ने बी माइनस किया, यूनिवर्सल की ब्रैकेट लिखी, फिर बी की ब्रैकेट लिखी, इसे आपस में हम लोगों ने कट किया, फिर जो आंसर हमारे पास आया वो बी का आंसर है। अब यहाँ पर एक बात सवाल पैदा होता है कि पिछली बार हम लोगों ने यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया था, यानी कि यूनियन को किया था, या हम लोगों ने इंटरसेक्शन को क्यों नहीं किया। अब आप लोगों ने यहाँ पर बात याद रखनी है, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत ज़्यादा काम आएगी आप लोग को। अगर ब्रैकेट में दिया गया है तो सबसे पहले आप लोगों ने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं दी गई तो सबसे पहले आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करना है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, अगर ब्रैकेट नहीं है तो आप लोगों ने सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करना है। अगर ब्रैकेट में यूनियन है, इंटरसेक्शन है, तो आप लोगों ने यूनियन और इंटरसेक्शन को सॉल्व करना है। अगर ब्रैकेट में फिर कॉम्प्लीमेंट है तो पहले आप लोग कॉम्प्लीमेंट को करिएगा। यूनियन की वैल्यू आई, फिर बी, और फिर हम लोगों ने इसे आपस में माइनस कर दिया। जब हम लोग मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ कि अगर हम यहाँ पर यूनिवर्सल को ए बी कॉम्प्लीमेंट से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर भी मैंने आपको लिखवाया था। अब हम लोगों ने ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकलवाना है। ए की वैल्यू लिखी, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये लिखना है। ऐसे नहीं आप लोग बी की वैल्यू लिख दें, ऊपर आप लोगों ने देखना है बी कॉम्प्लीमेंट,
अगर यूनिवर्सल को बी कॉम्प्लीमेंट में से माइनस करेंगे तभी हमारे पास आंसर आएगा, बी से हमारे पास आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब उसके बाद बी से हम लोगों ने इसे माइनस कर, बी कॉम्प्लीमेंट से हमने इसे माइनस कर दिया। अब माइनस किया तो ए कटा सी, ओ सॉरी ए कटा नहीं, ये क्या है, इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन में हम लोगों ने सेम वैल्यूज़ लिखनी होती हैं। इसके अंदर सेम वैल्यूज़ कौन सी हैं, एक ए है एक सी है, तो हमारे पास आ गया ए सी। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है ए सी। इट इज़ वेरी इजी। मैं आपको फिर से बताती हूँ, कॉम्प्लीमेंट में हम लोग माइनस करते हैं यूनिवर्सल से, यू सेट से, और यानी कि अगर इस तरह दिया गया होगा उसे कहेंगे इंटरसेक्शन, और इसी तरह अगर ये बीच में दिया हो इस तरह, यानी कि यू बना हो और बीच में दिया गया हो, उसे हम कहेंगे यूनियन। अभी हम करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो सवाल है ये आप लोगों ने समझना है और उसके बाद सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी, यानी कि पिछले अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी में मैं आप लोगों को बताया था कि अगर ब्रैकेट ना हो तो सबसे पहले आप लोग कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। अब वो कैसे होगा, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे ना तो ये बात मुश्किल लगेगी, तो मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ कि ये कैसे होगा। मैं आप लोगों को समझाती हूँ कॉपी पे कि ये किस तरह हुआ है। यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, वो ऐसे हुआ है कि सबसे पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखा मैंने। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ए कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करने के लिए ये जो है यूनियन नहीं है, ये है यूनिवर्सल सेट लिखा, और ये इसको ए से माइनस करेंगे तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आंसर आ जाएगा। जब यूनिवर्सल सेट को ए से माइनस करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये हम लोग पिछले क्वेश्चन में बात समझकर आ चुके हैं। अब हम लोगों ने आगे बढ़ना है। ए की वैल्यू है, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू है ए बी सी डी ई एफ और ये जी, माइनस किया एफ ए सी और ई। अब हमारे ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर बना है, माइनस करते सबसे पहले ए से कटा, एफ से कटा, सी से कटा, ई से कटा। ठीक है, इसका जो आंसर बना है बी डी और ये जी। ठीक है, अब बी कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे इन द सेम वे। जब u माइनस बी होगा यूनिवर्सल, ठीक है, u में यूनिवर्सल, तो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब हम लोग इसकी भी वैल्यू लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ और ये जी। माइनस किया, b की वैल्यू है ई जी डी और ये एफ। माइनस करेंगे आप लोग इसे, ई जो है ई से कैंसिल, जी से कैंसिल, ठीक है, डी जो है वो डी से कैंसिल, एफ जो है वो एफ से कैंसिल। अब हमारे पास बचा है ए बी और ये सी। मैं भी आप लोगों को समझाती हूँ। ठीक है, आप लोगों को ये ए कॉम्प्लीमेंट हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं, बी कॉम्प्लीमेंट भी हम पीछे सॉल्व कर रहे हैं, पीछे कर चुके हैं, तो अभी इसीलिए मैं आप लोगों को समझा नहीं रही। जब यूनिवर्सल सेट को ए से माइनस करेंगे तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। हम पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं। जब आप लोगों ने पूरा सेट लिखा, फिर ए का पूरा सेट लिखा, इनको आपस में कट कर दिया, जो सेट यूनिवर्सल में बचेगा, याद रखनी है ये बात, जो सेट यूनिवर्सल में बचेगा हम लोगों ने वही लिखना है। इन द सेम में वही लिखा, यूनिवर्सल सेट लिखा, बी की वैल्यू लिखी, फिर कट किया, आपस में माइनस किया, जो सेट यूनिवर्सल में बचा हम लोगों ने वही लिख दिया। अब यहाँ पर असली क्वेश्चन की जो बात है, जो आप लोगों ने पीछे यानी कि क्वेश्चंस में नहीं की, वो अभी करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये अब कैसे होगा? ये ऐसे होगा, जब आप लोग ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है, ऊपर हम लोगों ने आंसर निकाला है बी डी जी, वही लिखेंगे बी डी और ये जी। ठीक है, और बी कॉम्प्लीमेंट की जो यानी कि इंटरसेक्शन कर रहे हैं, बी कॉम्प्लीमेंट का ये छोड़ दें आप, इसे ऐसे कुछ भी ना लिखें। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है? ए, ये ऊपर वाली, बी और ये सी। अब इसकी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अब इन दोनों में जो सेम है ना हम लोगों ने वही लिखना है। इसके अंदर सेम सिर्फ और सिर्फ बी है
आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर सेम सिर्फ और सिर्फ बी है, डी भी नहीं है इसके अंदर जी भी नहीं है, और इसके अंदर ए भी नहीं है, इसके अंदर सी भी नहीं है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बी है जो इसका आंसर है, और मैंने आप लोग को निकाल के दिखा दिया है। बहुत ज़्यादा इजी यानी कि ये क्वेश्चन था, बस आप लोग को समझना था। ये देखें, ये यहाँ पर मैंने जो अभी आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है वो यहाँ पर है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट लिखा, ए की वैल्यू लिखी और ए कॉम्प्लीमेंट आंसर आ गया। यूनिवर्सल सेट पूरा लिखा, ए का सेट पूरा लिखा, आपस में माइनस किया और ये यूनिवर्सल सेट में जो वैल्यू बची वो यहाँ पर आ गई। इन द सेम वे यूनिवर्सल सेट को बी से माइनस करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट पूरा लिखा, बी की वैल्यू लिखी, दोनों को आपस में कट किया, जो यूनिवर्सल सेट में बचा हम लोगों ने वही लिख दिया। यूनिवर्सल सेट में इसे कह रही हूँ, ठीक है, इसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ये जो यू लिखा हुआ है ना, इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब से यूनियन नहीं समझिएगा, यूनियन तब हम कहेंगे जब ये बीच में इस तरह इंटरसेक्शन की जगह अगर लिखा होता है ना, तो तब हम लोग इसे यूनियन कहते हैं। ये जो यूनिवर्सल सेट है, अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू बी डी जी थी वही आ गई, बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ए बी सी थी वही आ गई। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में जो सेम वैल्यू है वही लिखेंगे, और सेम वैल्यू क्या है, बी। बहुत ईजी है। तो अब आगे पढ़ते हैं। ये जो है यानी कि ये लिखा हुआ है यूनियन, ठीक है, और ये लिखा हुआ है इंटरसेक्शन, और ये जो है ऐसे करके कट लगाया हुआ है, ये है नल सेट यानी एम्प्टी सेट। यहाँ पर लिखा भी है ताकि मैं आप लोगों को समझ आ जाए आप लोगों को। नल सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है। यूनियन की वैल्यू पूरी लिख दी, ए बी सी डी एफ जी। नल सेट, एम्प्टी सेट, या एम्प्टी का आप लोगों को पता भी होगा, खाली, यानी जिसके अंदर कोई सेट ना हो। अब ये खाली सेट है, ये खाली आ गया। अब इसमें करते क्या है, यूनियन में हम लोग तरतीब देते हैं। तरतीब देनी है, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो तरतीब हम इसमें क्या देंगे, जो ऊपर यूनिवर्सल सेट में जो वैल्यू थी वही हम लोगों ने उतार के लिख दी, तो हमारी तरतीब आ गई। यही सेम चीज़ यहाँ पर है कि यानी कि यू आया, ठीक है, इंटरसेक्शन आया, और उसके बाद ये नल सेट आ गया, एम्प्टी सेट आ गया। यानी कि यूनिवर्सल की अब हम लोगों ने वैल्यू लिखी, ठीक है, वैल्यू लिखने के बाद उसके बाद नल सेट लिखा। लेकिन इसके ऊपर जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, इसके अंदर तो हम लोग तरतीब देते हैं, तो हम लोगों ने दे दिया। लेकिन इंटरसेक्शन में हम लोग जो सेम सेट होंगे दोनों में, हम लोग वो लिखेंगे। ये नल सेट लिखा हुआ है, ये मिट गया है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये नल सेट लिखा हुआ है, ठीक है। अब यानी कि इन दोनों में क्या सेम है, अब इसमें तो कुछ है ही नहीं, सेम क्या होगा, इसीलिए आंसर भी नल सेट है। यानी कि इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है जो आपस में मिलेगी, इसलिए आंसर भी इसका नल सेट आ गया। क्योंकि इसके अंदर कोई वैल्यू है ही नहीं, तो हम इन दोनों को आपस में कैसे मिलाएं और कैसे कहें कि इन दोनों के अंदर ए सेम है तो बी सेम है, या जी सेम है, दोनों के अंदर मौजूद है, और वो हम लोग आंसर निकालें। तो यहीं पर हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर योर टाइम। अगर आप लोग को फिर भी मतलब कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई विल रिप्लाई यू सून।